हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस का चैप्टर पेशीय तंत्र या मस्कुलर सिस्टम के क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे और थ्योरी का पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखें और प्लेलिस्ट में जाकर 9th क्लास 10th क्लास के इंपॉर्टेंट चैप्टर को रीड करें और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर पेशीय तंत्र या मस्कुलर सिस्टम। तो पेशियाँ क्या होती हैं? पेशियाँ जो होती हैं वो शरीर को गति प्रदान करती हैं। जो पेशियाँ होती हैं उसमें संकुचन और शिथिलन कैसे होता है? तो पेशियों में संकुचन और शिथिलन जो होता है, जो कि वो पेशियाँ जो होती हैं वो बहुत लचीली होती हैं। पेशियाँ कैसी होती हैं? बहुत ही ज़्यादा लचीली होती हैं। इसी के कारण हमारा शरीर जो है गतिमान होता है। मतलब पेशियों के द्वारा ही, अगर पेशियाँ ना हो तो हमारा शरीर इतना गति नहीं कर सकता है। इस वजह से क्यों कर सकता है? क्योंकि इसमें संकुचन और शिथिलन की शक्ति पाई जाती है पेशियों में। और हमारे शरीर में कितनी पेशियाँ होती हैं, तो कितनी पेशियाँ पाई जाती हैं? तो हमारे शरीर में 630 पेशियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। और मांसपेशियाँ मुख्य रूप से शरीर में त्वचा तथा अस्थियों के मध्य स्थित होती हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मांसपेशियाँ कहाँ पर स्थित होती हैं? तो ये शरीर में त्वचा तथा अस्थियों के मध्य में स्थित होती हैं। तो त्वचा और अस्थियों के मध्य में मांसपेशियां स्थित होती हैं। शरीर के लिए मांसपेशियों का महत्व अंतःकंकाल से कम नहीं है। मतलब जितना महत्व हमारे शरीर में कंकाल का होता है, आंतरिक कंकाल का होता है, उतना ही मांसपेशियों का भी होता है। क्योंकि कंकाल क्या करता है? हमारे शरीर के ढांचे का निर्माण करता है। हमारे शरीर का ढांचा तो कंकाल बनाता है, लेकिन जो मांसपेशियां होती हैं वो शरीर को आकार प्रदान करती हैं, उनको सुडौलता प्रदान करती हैं। ये कार्य जो है महत्वपूर्ण जो कि होते हैं। मांसपेशियां अस्थियों के ऊपर आवरण की तरह परतों के रूप में पाई जाती हैं। तो मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? ये जो हमारी अस्थियां होती हैं उसके ऊपर जो आवरण की तरह जो परत हम देखते हैं वो मांसपेशियां ही होती हैं। मांसपेशियां शरीर को गतिशील बनाती हैं। मांसपेशियों के माध्यम से ही हम शरीर में जितनी भी गतिमान क्रिया होती है उसको संपन्न कर पाते हैं। अब आता है कंकाल मांसपेशियों की सामान्य संरचना। तो बाहर से देखने पर भिन्न भिन्न पेशियों का आकार भिन्न भिन्न होता है। तो अलग अलग पेशियों का आकार जो है इसमें अलग अलग होता है। शरीर की समस्त पेशियां पेशी उत्तकों से निर्मित होती हैं। तो पेशी उत्तक से कौन निर्मित होती हैं? शरीर की समस्त पेशियां किससे निर्मित होती हैं? पेशीय उत्तक से निर्मित होती हैं। और ये पेशी उत्तक का निर्माण कौन करता है? तो पेशी उत्तक का निर्माण पेशी कोशिका करती है। तो पेशी उत्तक से कौन बनता है? पेशियां बनती हैं। अब ये पेशी उत्तक किससे बनता है? पेशी उत्तक जो है पेशी कोशिका से बनता है। तो यहाँ पर क्या था? पेशियां थी, यहाँ पर है पेशी कोशिका। तो पेशी कोशिका से उत्तक बनता है, पेशी उत्तक बनता है, और पेशी उत्तक से पेशियां बनती हैं। मांसपेशियों के प्रकार। तो कार्य एवं संरचना के आधार पर मांसपेशियां निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। एक ऐच्छिक होती हैं जिसे हम लोग रेखित भी कहते हैं, दूसरी अनैच्छिक होती हैं जिसे अरेखित पेशियां कहते हैं, और थर्ड होता है हृदय पेशियां। फर्स्ट है रेखित या ऐच्छिक पेशियां। तो ये क्या होता है? शरीर के जो अधिकांश भागों में हमारी ये पेशियां रेखित ही पाई जाती हैं। तो हमारे शरीर के अधिकांश भाग में कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? जिन्हें हम लोग रेखित भी कहते हैं और ऐच्छिक भी कहते हैं। और ये जो है कार्य कैसे करती हैं? ये रेखित जो पेशियां होती हैं या ऐच्छिक पेशियां होती हैं, ये तंत्रिका तंत्र के चेतन से या जंतु की इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। मतलब जो मानव होता है उनकी इच्छा के अनुसार ये कार्य करती हैं, और तंत्रिका तंत्र के चेतन इन पर नियंत्रण रखता है, तो उन्हीं के माध्यम से ये कार्य करती हैं। देखिए लिखा है, ये प्रयास तंत्रिका तंत्र के चेतन नियंत्रण में जंतु की इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। इन्हें और क्या कहा जाता है? इन्हें कंकालीय पेशी भी कहते हैं। तो रेखित ऐच्छिक पेशियों को हम लोग कंकालीय पेशी भी कहते हैं, क्योंकि रेखित पेशियां अपने दोनों सिरों पर अस्थियों से जुड़ी होती हैं। हाथ पैरों की गति तथा शरीर की गतियाँ एवं प्रचलन इन्हीं पेशियों के द्वारा संभव होता है। इन्हें दैहिक पेशी भी कहते हैं। तो अभी इनको क्या करते हैं? रेखित भी कहते हैं, ऐच्छिक भी कहते हैं, कंकालीय भी कहते हैं और दैहिक भी कहते हैं। दैहिक क्यों कहते हैं? क्योंकि दैहिक का मतलब शरीर से होता है, और ये क्या करती है? हमारी शरीर की गतियों पर जो भी गतियाँ होती हैं उन पर को जो है गति को करने में ये हमारी मदद करती हैं। तो पेशियों के द्वारा ही ये सारी गतियाँ जो है संभव होती हैं। इस वजह से इन्हें हम लोग दैहिक पेशी भी कहते हैं। प्रत्येक रेखित पेशी में अनेक पेशी तंतु छोटे छोटे समांतर गुच्छों में बंधे रहते हैं। प्रत्येक पेशी के सभी तंतु एक पेरीमाइसियम नामक संयोजी उत्तक के द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं। तो पेशी के जो तंतु होते हैं वो किससे जुड़े रहते हैं? तो ये पेरीमाइसियम नामक एक संयोजी उत्तक के द्वारा बंधे होते हैं।
अब पेशी के चारों ओर कौन सा आवरण होता है? तो पेशी के चारों ओर जो है वो एपीमाइसियम नामक संयोजी ऊतक का आवरण होता है। किसका आवरण होता है? एपीमाइसियम नामक संयोजी ऊतक का आवरण होता है। पेशी के दोनों सिरों पर एपीमाइसियम आवरण या कंडराएं या टेंडेंस के रूप में बढ़कर पेशी को अस्थियों से जोड़ती हैं। तो ये एग्जाम में पूछता है कि पेशी को अस्थियों से कौन जोड़ता है? तो पेशी को अस्थियों से जो है कंडराओं या टेंडेंस जो है वो जोड़ता है। पेशी को अस्थियों से कौन जोड़ता है? कंडराओं या टेंडेंस जो है जोड़ता है। रेखित पेशी तंतु 1 मिलीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक लंबे, बेलनाकार, धागेनुमा, प्रायः शाखाहीन होती हैं। तो रेखित पेशी कैसी होती है? ये 1 मिलीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। इसका आकार बेलनाकार होता है। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए बेलन के जैसी इसकी आकृति दिखाई दे रही है, ये बेलन के आकार का होता है। और इसमें धागेनुमा छोटी छोटी देखिए ये संरचना होती हैं और इसमें शाखा नहीं होती, ये शाखाहीन होती हैं। ये देखिए ये शाखाहीन होती है, शाखा इसे कहते हैं। जैसे कि ये एक है और उसमें से देखिए 2 निकल आई है। ये देखिए यहाँ भी डबल हो गया, यहाँ भी डबल हो गया, तो ये शाखा है। तो ये शाखाहीन होती है, मतलब उसमें शाखा नहीं होती है। इनके चारों ओर कोशिका कला का आवरण, जिसे सार्कोलेमा कहते हैं, वो पाया जाता है। अब पेशी के तंतुओं में किस प्रकार की पट्टियाँ पाई जाती हैं? तो पेशी के जो तंतु होते हैं उसमें गहरे तथा हल्के रंग की अनुप्रस्थ पट्टियाँ पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती हैं? गहरे व हल्के रंग की अनुप्रस्थ पट्टियाँ पाई जाती हैं। गहरे रंग की पट्टियाँ मायोसिन तथा हल्के रंग की पट्टियाँ एक्टिन प्रोटीन से बनी होती हैं। तो गहरे रंग की मायोसिन से और हल्के रंग की एक्टिन प्रोटीन से बनी होती है। अतः इन्हें क्रमशः ए पट्टियाँ तथा आई पट्टी भी कहते हैं। ए और आई पट्टी कहते हैं। आई पट्टियों के मध्य जेड रेखा या जेड लाइन होती है और ए पट्टियों के मध्य एम रेखा व एम लाइन होती है। तो इतना डीपली नहीं आता। इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये यही होता है कि पेशी को अस्थियों से कौन जोड़ता है? तो कंडराएं जोड़ती हैं। और फिर यहाँ पर ये पूछा जाता है कि इन्हें और भी क्या नाम है इनके, ये सारी चीज़ आते हैं। ये इतना डीप में नहीं पूछता है, लेकिन मैंने आपको पढ़ा दिया है। ऐच्छिक पेशियाँ निरंतर कार्य करके थक जाती हैं। ऐच्छिक पेशियाँ क्या होती हैं? जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। जैसे कि जो हम लोग चलते फिरते हैं, हाथों का उठाना, पैरों का बढ़ाना, इस तरह की जो कार्य होती है जो जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, वही ऐच्छिक पेशियाँ कहलाती हैं। और ये क्या होती है? इसमें निरंतर कार्य करने से ये थक भी जाती हैं, तब इन्हें विश्राम की आवश्यकता होती है। अतः इन पेशी तंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। इनमें किसकी संख्या अधिक होती है? अब वो पूछ सकता है एग्जाम में कि ऐच्छिक जो पेशियाँ होती हैं उनमें किसकी संख्या ज़्यादा होती है? तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है। सेकंड आता है आरेखित या अनैच्छिक पेशियाँ। तो अनैच्छिक पेशियाँ वे पेशियाँ होती हैं जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है और ये थकती भी नहीं है कार्य करने से। जैसे कि आपका है ये आहार नाल, मूत्राशय, पित्ताशय, श्वास नाल, गर्भाशय, रुधिर वाहिनाएं या प्लीहा नेत्रों या त्वचा की डर्मिस आदि में पाई जाती हैं। इनका कंकाल से कोई भी संबंध नहीं होता है, इन पर हम लोग का नियंत्रण नहीं होता है। आरेखित पेशियाँ संरचना में सरल होती हैं। कैसी होती हैं? ये सरल होती है संरचना में। पेशी तंतु काफ़ी छोटे 0.02 से 0.2 मिलीमीटर लंबे होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये भी शाखाहीन होते हैं और तुर्क रूपी और पतले होते हैं। इनके चारों ओर कोशिका कला अर्थात सार्कोलेमा होती है। इसके सार्कोप्लाज्म में मायोसिन एवं एक्टिन की छड़ें पाई जाती हैं। इसके सार्कोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? मायोसिन व एक्टिन की छड़ें पाई जाती हैं। यहाँ पर भी आपने पढ़ा था मायोसिन और एक्टिन की छड़ें। ये अनैच्छिक जो मांसपेशियाँ होती हैं वो कैसे आकुंचन व शिथिलन करती हैं? किस कारण से आकुंचन और शिथिलन करती हैं? तो ये जो है अनैच्छिक जो पेशियाँ होती हैं ये पेशीय तंत्रिकीय प्रभाव से और हार्मोन्स के प्रभाव से और विभिन्न रसायनों आदि के कारण से ही ये आकुंचन व शिथिलन करती हैं। ये पेशियाँ थकावट अनुभव नहीं करती हैं। ये पेशियाँ शरीर की आवश्यकता अनुसार अपना कार्य स्वतः नियमित गति से करती हैं। कैसे करती हैं? जैसे देखिए आहार नाल है, मूत्राशय है, पित्ताशय है, श्वास नाल है, तो इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है और ये थकती भी नहीं है कि ये हो कि हाँ अब ये थक गई हैं, इनको रेस्ट की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं होता है। और जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं जैसे कि हाथ का हम लोग का उठाना, पैर का चलना, तो इस तरह का जो कार्य होता है उस पर हम थक जाते हैं और थोड़ा रेस्ट लेके फिर से हमें एनर्जी मिल जाती है। थर्ड होता है हृदय पेशियाँ, जिसे हम लोग हृदय के मध्य स्तर या हृदय पेशियों से बनी होती हैं। तो ये एग्जाम में पूछता है कि हृदय का जो मध्य स्तर होता है वो क्या होता है? वो मायोकार्डियम या हृदय पेशियों से बना होता है।
तो हृदय का मध्य स्तर किसके बना होता है? ये मायोकार्डियम से बना होता है। ये संरचना में मतलब इनकी देखने में तो ये रेखित पेशियों जैसी होती हैं, लेकिन ये कार्य कैसा करती हैं? ये कार्य में ये अनैच्छिक मांसपेशियों उसकी तरह होती हैं, मांसपेशियों की जैसी होती हैं, और बल्कि देखने में ये रेखित पेशियों की जैसी होती हैं। ये देखिए, लेकिन कार्य में कार्यकी में ये अनैच्छिक होती हैं। हृदय पेशियों के तंतु छोटे व मोटे, बेलनाकार, शाखान्वित तथा बहुधा एक केंद्रीय होते हैं। ये कैसे होते हैं? हृदय जो पेशियां होती हैं, हृदय पेशियां जो है एक केंद्रीय, बहुधा एक केंद्रीय होते हैं। इन तंतुओं की शाखाएं परस्पर अंतर्वृष्टि पट्टियों के द्वारा जुड़ी होती हैं। इस प्रकार अधिकांश हृदय पेशियां जाल से बनाए रखती हैं। ये है आपकी हृदय पेशियां। ये देखिए, इसमें शाखाएं होती हैं और ये जाल सा बनाए रखती हैं। हृदय पेशियां प्राणी की इच्छा में से स्वतंत्र अपने आप बिना थके बिना रुके एक निश्चित दर व क्रम अर्थात एक लय से जीवन भर संकुचन और शिथिलन करती रहती हैं। मनुष्य के हृदय स्पंदन की दर, ये एग्जाम में पूछता है कि मनुष्य के हृदय स्पंदन की दर 72 प्रति मिनट होती है। तो ये एग्जाम में आता है। हृदय को स्पंदन व शिथिलन के लिए बहुत अधिक मार्ग की आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। ये भी एग्जाम में पूछता है कि ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? ऊर्जा इसे एटीपी से प्राप्त होती है। यहाँ पर है कि पेशीय गति क्या होता है? तो जो पेशीय गति होता है, पेशियों की क्रिया व प्रतिक्रिया के कारण जो मानव गतिशील होता है, उसे ही हम लोग पेशीय गति कहते हैं। जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि शरीर में जो अनेक नन्ही नन्ही पेशियां हैं, वे भी गति उत्पन्न करती हैं। जैसे नेत्रों में छोटी छोटी एवं बहुत सूक्ष्म पेशियां नेत्र के गोले को घुमाती हैं। चेहरे की नन्ही पेशियां अपनी गति के द्वारा चेहरे पे विभिन्न भाव उत्पन्न करती हैं। इन्हीं के कारण व्यक्ति के चेहरे पे उसके मनोभाव जैसे क्रोध है, भय है, प्रसन्नता का आभास होता है। इसके बिना हम अपने नेत्र भी नहीं मूंद सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में हमारे शरीर में रोंगटे का खड़ा भी असंख्य छोटी छोटी पेशियां ही करती हैं। अर्थात मतलब पेशियों के माध्यम से ही हम गति करते हैं, और कोई भी गतिशील कार्य कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारा पेशियों का ही होता है। उनके बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां हैं? तो हमारे शरीर में 500 से 600 मांसपेशियां लगभग पाई जाती हैं। पेशियों का प्रकार है, सेकंड क्वेश्चन है, पेशियों का प्रकार है तो पेशियां रेखित भी होती हैं, अरेखित भी होती हैं और हृदय, तो ये सभी है। अब रेखित पेशियां क्या होती हैं? तो रेखित पेशी क्या होता है कि शरीर की जो अधिकांश पेशियां होती हैं वो किससे जुड़ी होती हैं? तो शरीर की जो अधिकांश पेशियां होती हैं वो अस्थियों से जुड़ी होती हैं, और इन्हें ही हम लोग रेखित पेशियां या ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। तो क्या होता है कि शरीर की जो अधिकांश पेशियां होती हैं वो अस्थियों से जुड़ी होती हैं, और उन्हें ही हम लोग रेखित पेशी कहते हैं। आरेखित किसे कहते हैं? ये शरीर के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं, इसे अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। आरेखित और या अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। इसमें जैसे आपका आ जाएगा आहार नाल, मूत्राशय, श्वास नाल आदि, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। हृदय पेशी क्या होता है? हृदय की भित्ति स्तर में पाई जाती हैं। हृदय पेशी कहाँ पाई जाती हैं? हृदय की भित्ति स्तर में ये पाई जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, किस पेशी में गहरी या हल्की रेखाएं पाई जाती हैं? तो आपकी जो ऐच्छिक पेशी होती है उसी को ही तो हम लोग रेखित कहते हैं। रेखित का मतलब ही हो गया कि उसमें रेखाएं होती हैं, तभी उसका नाम है रेखित। तो यहाँ पर रेखाएं कह रहा है ना कि गहरी तथा हल्की रेखाएं पाई जाती हैं। तो जो ऐच्छिक पेशी होती है वही रेखित पेशी होती है, और उसी को ही हम लोग कहेंगे कि उसमें रेखाएं पाई जाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, मांसपेशियों के विकास के लिए आवश्यक होता है। तो मांसपेशियों के विकास के लिए आपकी स्वच्छ वायु, व्यायाम व विश्राम, प्रोटीन युक्त भोजन, तो ये सभी आवश्यक होते हैं। 5 क्वेश्चन है, शरीर में त्वचा के नीचे व अस्थियों के ऊपर पाई जाती हैं। तो शरीर में त्वचा के नीचे व अस्थियों के ऊपर अभी हमने आपको पढ़ाया था क्या पाई जाती हैं? मांसपेशियां पाई जाती हैं। और ये लसिका ग्रंथि क्या होती है? आंसर तो इसका मांसपेशियां हैं, लेकिन लसिका ग्रंथि क्या होती है? लसिका ग्रंथि जो होती है वो मटर के आकार की होती है, और आप इसे त्वचा के नीचे लंब के रूप में महसूस कर सकते हैं। क्या होता है कि लोग अक्सर गर्दन में इसे महसूस करते हैं। जैसे गर्दन में अगर आपकी सोइलिंग हो जाती है तो आपको इसे ये लिम्फ ग्रंथि या लसिका ग्रंथि का जो है अनुभव महसूस होगा। मटर के समान आपको जो है जैसा लगेगा कि हाँ यहाँ पर गले में हल्की सी सोइलिंग है, तो वो आपको फील होगा। तो वो होती है आपकी लसिका ग्रंथि, या जिसे हम कह सकते हैं कि लिम्फ ग्रंथि। तो ये आपकी जो सूजन होती है तब आपको महसूस होगा, गले में ये पाई जाती है। रुधिर कणिकाएं, तो ये आपका हीमोग्लोबिन से संबंधित है।
ये आपका आरबीसी हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स हो जाएगा। ये क्या करता है कि हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अवयवों में ये पहुंचाती है आरबीसी। और इसका जीवन काल क्या होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा है कि रुधिर कणिकाएं या आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो ये 120 दिन का होता है। और अभी क्या टीजीटी में ये एग्जाम में पूछा था कि आरबीसी में क्या नहीं होता है, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन में लगाना था कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। बाकी हीमोग्लोबिन था तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इस तरह की 2-3 चीज़ दी हुई थी, लेकिन केंद्रक जो था वो नहीं पाया जाता है। एटीपी क्या होता है, इसका आंसर है पेशियों को सिकुड़ने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पेशियों को सिकुड़ने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो एटीपी नामक पदार्थ से प्राप्त होती है। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसे कहते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसे कहते हैं। और ये क्या होता है, यह एक कार्बनिक यौगिक होता है। और प्रकृति में इनकी संख्या कितनी होती है, इसमें प्रकृति में जो इनकी संख्या पाई जाती है वो 10 लाख से भी अधिक पाई जाती है। और ये क्या कार्य करते हैं, ये सभी जो सजीव कोशिका होती हैं उसमें ये ऊर्जा का वाहक या संग्राहक कहलाते हैं। 7 क्वेश्चन है, रेखित पेशी तंतु का संकुचन जो है वो निर्भर होता है। तो रेखित पेशी तंतु का जो संकुचन होता है वो तंत्रिका के आवेग पर निर्भर होता है। हम पहले पढ़ा चुके हैं, जो ऐच्छिक रेखाएं होती हैं और जो रेखित होती हैं उनका जो नियंत्रण होता है वो हम लोग उन पर नियंत्रण रख सकते हैं। और इसका जो संचालन कौन करता है, ये तंत्रिका आवेग के माध्यम से ये संपन्न होता है। 8 क्वेश्चन है, अनैच्छिक पेशियां नियंत्रित होती हैं। तो अनैच्छिक जो पेशियां होती हैं वो नियंत्रित नहीं होती, इनमें से कोई भी नहीं अनैच्छिक पेशियां, जो कि अनैच्छिक पेशियों पे हम लोग का नियंत्रण नहीं होता है। 9 क्वेश्चन है, किसके द्वारा पेशियों के जो सिरे होते हैं वो अस्थियों से बंधे होते हैं। तो ये हमने भी पढ़ाया था कि ये कंदराओं के द्वारा संभव होता है। पेशियों के जो सिरे होते हैं वो अस्थियों से बंधे होते हैं कंदराओं के माध्यम से। और ऊतक किसे कहते हैं, ऊतक का क्या होता है कि ये जीव के शरीर में जो कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, कोई जीवित जो जीव होते हैं उनके शरीर में जो कोशिकाओं का समूह पाया जाता है उसी को हम लोग ऊतक कहते हैं। और इनकी उत्पत्ति जो होती है वो समान होती है और ये एक विशेष कार्य करते हैं। और ये कोशिकाओं से मिलकर ही ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक में समान संरचना होती है और इनका जो कार्य होता है वो भी समान होता है। और संधिया किसे कहते हैं, संधिया का मतलब होता है जोड़। तो शरीर के उन स्थानों पर जहाँ 2 अस्थियाँ एक दूसरे से मिलती हैं, जैसे कंधे की है, कोहनी है या कूल्हे की संधि है, तो इनका जो निर्माण होता है वो इन्हीं संधियों के माध्यम से होता है। तो ये संधि जो होती है क्या होती है, जोड़ कहलाती है। और आपकी कोशिका क्या होती है, कोशिका सजीव के शरीर की रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है। ये रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है और ये स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। ये क्या करती है, स्वतः जनन में इनमें सामर्थ्य होती है कि ये स्वतः जनन कर सकती हैं, या विभिन्न पदार्थ का छोटा छोटा संगठित रूप होती हैं कोशिका। 10 क्वेश्चन है, कंकाल तंत्र को सुडौलता व सौंदर्य प्रदान करने का कार्य कौन करता है। तो जो पेशी तंत्र होती है वही कंकाल तंत्र को सुडौलता प्रदान करती है व सौंदर्य प्रदान करती है। और परिसंचरण तंत्र का क्या मतलब, यहाँ पर परिसंचरण का मतलब हो जाएगा आपके ब्लड सर्कुलेशन से मतलब हो जाएगा, ये आपका डाइजेशन से संबंधित हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से हो जाएगा, ये आपका नर्वस सिस्टम से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ कंकाल की बात हो रही है तो कंकाल का संबंध पेशीय तंत्र से यहाँ पर होगा। 11 क्वेश्चन है, मांसपेशियाँ किस गुण के कारण शरीर को गति प्रदान करती हैं। तो मांसपेशियाँ जो होती हैं वो संकुचन तथा प्रसारण का उनमें गुण होता है, इसी के कारण वो गति प्रदान करती हैं। 12 क्वेश्चन है, प्रबल संकुचन के समय रेखित पेशीय तंतुओं की संकुचन दर जो है बढ़ जाती है। तो ये है, इसका आंसर है 501 सेकंड पर। 13 क्वेश्चन है, हृदय पेशी की विशेषता है कि जो हृदय पेशी होती है ये केवल हृदय की दीवारों में ही पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, हृदय की दीवारों में। 14 क्वेश्चन है, जब पेशियाँ गति करते समय संकुचित होती हैं तो वे लंबाई में छोटी हो जाती हैं, संकुचित होती हैं तो वो छोटी हो जाएंगी। 15 क्वेश्चन है, ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं तो जो ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं उसमें गहरी व हल्की धारयुक्त होती हैं। 16 क्वेश्चन है, मांसपेशियाँ शरीर भार का कितने प्रतिशत भाग बनाती हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 50% जो है भाग बनाती हैं। मांसपेशियाँ शरीर भार का कितने प्रतिशत भाग बनाती हैं, तो ये 50% जो है भाग बनाती हैं।
17 क्वेश्चन है, कंकाल तंत्र को आकार एवं सौंदर्य प्रदान करने वाला तंत्र है। तो कंकाल तंत्र को जो आकार और सौंदर्य प्रदान करता है वो होता है पेशी तंत्र। 18 क्वेश्चन है, शरीर की उन मांसपेशियों को क्या कहा जाता है जो व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। तो जो व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं उन्हें हम लोग रेखित पेशियाँ कहते हैं या ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं। 19 है, व्यायाम करने से श्वास गति बढ़ जाती है, रक्त परिसंचरण भी बढ़ जाता है, मांसपेशियां स्वस्थ तथा क्रियाशील रहती हैं। तो उपयुक्त सभी है इसका। 20 क्वेश्चन है, मांसपेशियों के स्वस्थ रहने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो पर्याप्त व्यायाम भी चाहिए, समुचित विश्राम भी चाहिए, संतुलित आहार भी चाहिए। इसका आंसर है डी। हृदय बना होता है, तो हृदय जो होता है वो हृदयी पेशियों का बना होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट हुए और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।